हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस का पहला वीडियो जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि सबसे बेसिक है। ठीक है, शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस टर्म में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्राइस ट्रेंड, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसके बाद टेक्निकल टर्म में जो हम लोग पर्सनली चार्ट पे यूज करते हैं वो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग प्राइस ट्रेंड समझ लीजिए, सप्लाई एंड डिमांड समझ लीजिए। सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है, जा करके आप लोग देखिए ताकि प्रॉपर आप लोग को समझ आए। ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बेसिक टू एडवांस इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले आप समझिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी लेवल पे किसी लेवल पे किसी के द्वारा या किसी के लिए या किसी को हम लोग एक अप मूव के लिए, ठीक है, एक अप मूव के लिए बेस देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट। मान के चलो मेरे घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको सपोर्ट। ठीक है, रिजेक्शन मतलब वहां पे रुकावट। सपोर्ट मतलब यहाँ पे आपको ताकत दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, और रिजेक्शन मतलब आपको रोका जाता है वहां से ऊपर जाने के लिए। आपको दोनों लेवल, दोनों चीज समझ आ गए होगी, सपोर्ट क्या है और रिजेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो बेसिक चीज समझिए। मैं तीन इसमें दो से तीन पैटर्न समझाऊंगा, इन दोनों तीनों पैटर्न पे आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक लेवल है। 100 से कोई शेयर स्टार्ट होता है प्राइस, ठीक है, अप मूव जाता है, और जब जब वो 80 के आसपास पहुंचता है ना, तो उसको बोलते हैं कि नहीं, अब ऊपर नहीं जाना है। तो शेयर क्या हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन जैसे ही फिर 0 के आसपास आता है तो क्या बोलते हैं कि नहीं, अब तुम्हें ऊपर जाना है। तो लेकिन 80 पहुंचता है तो क्या बोलते हैं कि नहीं, अब तुम नीचे आओ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं उससे नीचे उसको बिल्कुल भी आने नहीं दे रहे हैं हम लोग, उससे नीचे आने नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, शेयर को सपोर्ट कर रहे हैं कि तू यहाँ से ऊपर जा। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट। लेकिन जब जब 80 के आसपास पहुंच रहे हैं तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब उसको हम लोग यहाँ से 80 रुपए से गिरा रहे हैं बार बार। इसका मतलब क्या है, हम इसको यहाँ पे रोक रहे हैं, रुकावट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा रिजेक्शन लेवल। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल या रिजेक्शन लेवल आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। आपको ये चीज समझ आ गया कि जहां से शेयर बढ़ना स्टार्ट करता है वो हमारा सपोर्ट लेवल होता है, और उसके बाद जहां से शेयर हमारा गिरना स्टार्ट होता है वो हमारा रिजेक्शन लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल होता है। अब पहला ये भी मैं बताइए। अब देखो शेयर यहाँ से ऊपर बढ़ा, ये वाला जो लेवल था, यहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट किया, फिर अप मूव गया, फिर गिरना, लेकिन फाइनली इसको ब्रेकआउट किया, उस लेवल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा ये गिरेगा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। अब पहले जो रिजेक्शन ले रहा था ना, बाद में शेयर उसको क्या करने लगता है, सपोर्ट बनाता है। उसके बाद स्टॉक अब यहाँ से अप मूव जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर अप मूव जाएगा, फिर इसको तोड़ देगा, फिर स्टॉक यहाँ पे वापस सपोर्ट लेगा। जो पहले रिजेक्शन लिया था अब क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और अप मूव जाएगा। अब इसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस जो अभी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा दो दीवार बना दिया मैंने। ठीक है, दो दीवार मैंने बना दिया है। ठीक है, अब देखिए एक बॉल है जो कि बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा ताकत है। तो बॉल इस दीवार को टक्कर मारा, पहली फर्स्ट टाइम टक्कर दिया, तो क्या हुआ, दीवार भी बहुत स्ट्रांग है, बॉल भी बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा ताकत इस दीवार का कम हो गया। लेकिन टक्कर का बॉल क्या हुआ, नीचे आया। फिर जब इस वाले लेवल से बॉल टकराया तो वापस ऊपर गया। इस बार दीवार को क्या करेगा, तोड़ देगा। क्यों, ठीक है, लेकिन अब दीवार को तोड़ने का क्या हुआ, प्राइस ऊपर थोड़ा गया, लेकिन बॉल उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया। जब नीचे आया तो यहाँ पे फिर से जोर से ताकत पड़ा, फिर यहाँ गया। तो इस लेवल पे अब इस दीवार को टक्कर दिया तो ये दीवार क्या हुआ, कमजोर हो गया। लेकिन टूटा नहीं, इसका बॉल कहाँ से आएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन इस बार टकरा के क्या होगा, जोर से ऊपर जाएगा, इस बार इसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉल नीचे आएगा। नीचे के बाद यहाँ पे जोर से सपोर्ट लेगा, फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा। कहने का मतलब, पहले बार जब रिजेक्शन लेगा तो गिरेगा, उसके बाद अगर एक बार, दो बार या तीन बार, कई बार हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन मैं एक बार में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन अब वापस सपोर्ट लेगा तो इसको तोड़ेगा नहीं, मुश्किल है। ठीक है, तोड़ने के लिए उसको एक से दो बार ट्राई करना पड़ेगा। स्टॉक फिर प्राइस गया, लेकिन ऊपर में एक दीवार था उसको लेके नीचे आया, सब रिजेक्शन लेके, लेकिन इस बार क्या हुआ, जोर से ताकत लगाया और ऊपर चला गया। लेकिन इस बार तोड़ दिया तो क्या हुआ, इस दीवार पे यहाँ पे इस बार
सपोर्ट बना, फिर स्टॉक इस प्रकार से मोमेंटम करता है। तो पहले जो रिजेक्शन लेवल था बाद में वो सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। पहले यहाँ पे देखो रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था, गिर रहा था, लेकिन इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो अब क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट। कहने का मतलब जो लेवल पहले रिजेक्शन था बाद में वो सपोर्ट बन जाएगा, जो पहले सपोर्ट था बाद में रिजेक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे पहले यहाँ पे टकराया, फिर आया, फिर टकराया, फिर इस प्रकार से यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा, फिर इस प्रकार ऐसे करके आया। इसका मतलब क्या था, पहले यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, पहले क्या बना, यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना, ऊपर गया, बट नीचे आया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे दीवार पे आया तो क्या बन गया, रिजेक्शन। पहले क्या थे लेवल, सपोर्ट, बाद में रिजेक्शन, फिर बाद में क्या बना, रिजेक्शन, फिर नीचे आया तो पहले ये क्या बना, सपोर्ट, सपोर्ट से लेके ऊपर गया, फट नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट, अब बाद में क्या बन गया, प्राइस टूटने के बाद नीचे रिजेक्शन, फिर स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिल गया। तो अब आपको यहाँ पे ठीक है प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली समझ आना स्टार्ट हो चुका हो कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, सपोर्ट रिजेक्शन लेवल कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ कोई सा भी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक प्राइस एक्शन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो समझाऊंगा ठीक है प्रॉपर समझिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब ये हो गया हमारा दो दीवार। ठीक है, ये ट्रेन लाइन मैं आपको बाद में बताना समझाऊंगा। ठीक है, चलो आपको जो समझाऊं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दो लेवल पे समझा तो दो लेवल पे ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये ज्यादा बेटर हमारे लिए होगा। तो ये लेवल हो गया हमारा रेजिस्टेंस, क्यों, यहाँ से बार बार इस शेयर गिरना स्टार्ट हुआ। और ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इन दोनों लेवल को मैं मार्क करके रख लेता हूँ इस लेवल पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉल आया कहीं से, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अप मूव, मतलब यहाँ से जोर से सपोर्ट लिया, फिर दीवार, बॉल टकराया, ऊपर गया, यहाँ दीवार से टकराया तो क्या हुआ, बॉल नीचे आ गया। यहाँ पे जोर से ताकत लगाया, बॉल क्या हुआ, ऊपर गया। यहाँ से क्या हुआ, बॉल रिजेक्शन लिया, मतलब टकरा के नीचे आया, फिर जहाँ नीचे में टकरा के ऊपर गया, ऊपर से टकरा के नीचे आया, लेकिन इस बार इतना जोर से आया कि सीधा सीधा नीचे आके टूट गया। अब यहाँ पे और दीवार था, इस दीवार से टकरा के ऊपर गया, तो तोड़ के ऊपर गया तो क्या हुआ, देखो तोड़ के नीचे आया तो कम नीचे आया, तोड़ के ऊपर गया तो कम गया, लेकिन फिर से तोड़ के नीचे आ गया। ठीक है, दीवार को तोड़ करके क्या हुआ, फिर से ये नीचे आते हुए नजर आया, यहाँ तक का नीचे आ गया इस बार, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वो मतलब कम ताकत लगा था, लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा ताकत लगा। इस बार तोड़ के ऊपर चला गया, ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद देखिए इस बार तोड़ा, ताकत लगाया और एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक पे देखने को मिला। अब क्या किया, यहाँ पे इसने दीवार बना दिया। अब हमें तो नहीं पता था यहाँ पे दीवार बना है, फिर स्टॉक यहाँ तक आया, यहाँ पे एक और दीवार बना था, इसको भी हम एक दीवार बना लेते हैं इस प्रकार। अब यहाँ पे रजिस्टर सपोर्ट लेवल बना, यहाँ से ताकत लगा बॉल गया यहाँ तक, लेकिन पहले यहाँ पे दीवार था तो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन लेवल बना है। ठीक है, दीवार में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए। ठीक है, वो रिजेक्शन लेवल है जो दीवार है। स्टॉक फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सपोर्ट लेके इस बार तोड़ के फिर नीचे आ गया। तो इस प्रकार से जहां जहां से हमारा स्टॉक रिजेक्शन लेता है वो हमारा जहां से स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रिजेक्शन। और जहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लेवल होना होगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा सपोर्ट लेना वहां से। इन दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। उसके बाद आपको जो मैं लाइन के हिसाब से बताया था उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लाइन मार्क किया था कहीं पे, मे बी जैसे यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, बॉल ऊपर से गिरा तो यहाँ पे टकरा के ऊपर गया, यहाँ से टकरा के नीचे आया, यहाँ से टकरा के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इस बार इतना जोर से टूटा कि ये दीवार को तोड़ करके, मतलब हमारा सपोर्ट लेवल तोड़ करके स्टॉक नीचे आते हुए नजर आया। कहने का मतलब ये हमारा पहले रिजेक्शन लेवल, रिजेक्शन लेवल, रिजेक्शन, रिजेक्शन, ये हमारा सपोर्ट लेवल था। अब आगे देखते हैं, पहले हमारा ये हमारा क्या था, पहले ये वाली लाइन हमारा सपोर्ट लेवल था ना। अब देखो स्टॉक यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है बार बार, फाइनली इसको तोड़ के ऊपर गया, उसके बाद स्टॉक यहाँ पे आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को प्रॉपर समझ आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सपोर्ट रिजेक्शन लेवल बनेगा। जब जब इस बॉल यहाँ पे टकराएगा तो ऊपर जाना स्टार्ट होता है, और यहाँ टकरा के नीचे जब तोड़ देगा उसके बाद ये हमारा जो पहले सपोर्ट लेवल था अब एक रिजेक्शन लेवल बनते हुए नजर आएगा। और अप साइड में अगर ब्रेकआउट होता है, मान के चलो
ठीक है, अप साइड में हमारा अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल पे तो स्टॉक ऊपर जाएगा। यहाँ पे जो पहले हमारा रिजेक्शन लेवल था, अब सपोर्ट लेवल बनेगा, सपोर्ट लेवल से लेकर के स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है प्रॉपर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।